हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा सर्कल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि कल हमने थ्योरम्स पढ़ी थी सर्कल्स के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी, ये वाली, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इससे पहले हम और थ्योरम्स भी कवर कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी भी आर्क द्वारा या किसी भी कोई आर्क हो गई, ये कॉर्ड हो गई, किसी भी आर्क या कॉर्ड द्वारा अगर कोई एंगल सेंटर में सबटेंडेड होता है, यानी सेंटर में बनाया जाता है, जैसे इसके हमने ये बनाया ओ ए बी, वो डबल होगा इसी आर्क या इसी कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल कहीं भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि मैंने अगर ये एंगल बनाया तो इसी ए बी से अगर मैं यहां भी एंगल बनाऊंगा, इसी ए बी से अगर मैं यहां भी एंगल बनाऊंगा, ठीक है, तो ये हमने एंगल बनाया, पर एंगल का क्या होना चाहिए कि भैया वो ये पूरा मैच होना चाहिए उससे। ठीक, तो अगर ये भी, तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी आपका x कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ए बी से यहां पे बनाता हूं तो सर ये भी क्या होगा, ये भी x कहलाएगा। ठीक है, तो ए बी द्वारा बनाया गया एंगल या कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर में हमेशा डबल होता है। किसके डबल होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के बने हुए एंगल्स का। ठीक है, ठीक है, तो इससे आपको एक चीज और पता लगेगी, होगी कि चलो ये एक और बना के देखता हूँ आपको। यानी यहाँ जो होगा ये भी कितना होगा सर, ये भी x होगा। तो इससे एक चीज पता लगी, तीनों हमारे इक्वल ही हैं, तीनों हमारे क्या है, इक्वल ही हैं। ठीक है, तो इससे एक थ्योरम और नहीं निकल के आती है। क्या बोला मैंने? इससे एक थ्योरम और नहीं निकल के आती है बाहर। ठीक है, इसी से एक एंगल और निकल के आती है, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। The angle subtended by an arc or chord at the center is double the angle subtended by it at any remaining part of the circle. और ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही होगा। ये आपका सर्कल, अगर ये हमारे पास में सर्कल है, तो ये सर्कल जो है आपका, अगर मेरी कॉर्ड है ना ये, ठीक है, तो इसी कॉर्ड से, मैंने क्या बोला, इसी कॉर्ड से सेंटर में बनने वाला एंगल, ये सेंटर में हम एंगल मान लेते हैं, सेंटर है, इसी कॉर्ड से सेंटर में बनने वाला एंगल ये रहा। ठीक है, और इसी कॉर्ड से रिमेनिंग पार्ट, जो ये थोड़ा ना ऊपर नीचे भी तो बनेगा, नीचे भी तो बन सकता है। तो यानी कि अगर सर ये x है ना, तो ये कितना होगा, पूरा 2x डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा पूरा, ये 2x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2x डिग्री हो जाएगा। सेंटर मान लेते हैं, सेंटर है आपका ओ, सेंटर मान लो, सेंटर है ओ। ठीक है, 2x। तो इस तरीके से भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे, जो मैं आपको बोल रहा था, इस पे बात करते हैं। तो इस पे बात क्या रहेगी, अब देखो, मैंने आपको बताया था कॉर्ड क्या बनाता है, सेगमेंट, है ना, कॉर्ड क्या बनाता है, सेगमेंट। ये क्या हो गया आपका, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, मेजर सेगमेंट हो गया। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो इसी से एक थ्योरम और निकल के आती है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल जो सेम सेगमेंट में, आप देख सकते हैं ये सारे सेम सेगमेंट में थे एंगल, तो सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो चीज आप यहीं से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के दिखा दूं, तो इस आर्क से ये आप माने कि सेंटर O है, ये एंगल, ये एंगल। तो एंगल के जो आप देखेंगे, अगर मैं आर्क ले रहा हूं,
तो ये हो गया इसका सेंटर O, ये हो गया इसका सेंटर O, ठीक है। ये मान लेते आर्क PQ है, आर्क मान लेते हैं। तो ये अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। और सेंटर में अगर ये एंगल बनाएंगे, सेंटर में एंगल बनाते हैं तो ये 2x होगा, है ना। बट अभी हमें ये नहीं दिखाना, हमें दिखाना है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो भी सर्कल के एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्या होता है सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? चलिए, साइक्लिक मतलब सर्कल का काम तो यहाँ आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिनकी बाउंड्री आपके सर्कल्स में होंगी। ये रहा एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम दे इसको A B C। ये भी चार भुजा हैं इसमें। ये भी क्या आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की कंडीशन क्या है कि उसकी चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री को टच करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलें ये सेंटर है ओ, मैं बोल दूं यहां से बन रहा सर ये तो चलो नहीं बनेगा, है ना। ये तो ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा क्योंकि इसकी चौथी बाउंड्री टच नहीं कर रही, ठीक है। तो बाउंड्री टच करना जरूरी है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। The sum of either pair of the sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 360, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास ये है यहाँ पे तो इनके अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, ये नहीं बोला गया कि अपोजिट एंगल इक्वल है, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये कहीं नहीं बोला गया। तो इसकी गलतफहमी मत रहिएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 रहेगा और एंगल बी प्लस एंगल डी आपका 180 रहेगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, ये रहेगा। तो ये आपकी क्या होगी, साइक्लिक की प्रॉपर्टी होगी। आई बात समझ में, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया।
चलिए अब जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सब सारी थ्योरम्स हमने पढ़ ली, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं हमको, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है, आपको करना फाइंड एंगल ए डी सी। तो देखेंगे यहाँ पे ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल मुझे निकालना है। तो आप देखें आर्क ए सी या ए बी सी आर्क जो है सबटेंड एक एंगल बना रहा है, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर। अब वो एंगल कौन सा एंगल ए ओ सी, एओसी है। एओसी अगर आप देखेंगे तो एओसी ये रहा 60 और 30 पूरा बन रहा है, इसका नाम आप लिख लेंगे 60 प्लस 30 डिग्री, तो एंगल एओसी 90 डिग्री, ठीक है। तो सर जब ये 90 है तो ये कितना होगा, इसका आधा यानी कि 45, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इस क्या होता है, डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट by angle subtended at any remaining part of the circle। हमने थ्योरम पढ़ी है। आप भी देखो कि यही जो AC आर्क है ना, यही यहाँ पे एंगल बना रहा है और यही AC आर्क सेंटर में एंगल बना रहा है, यही AC आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रहा है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा, थ्योरम आपने पढ़ी है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि एंगल AOC जो सेंटर में है वो ट्वाइस हो जाएगा एंगल ADC के। तो एंगल AOC आपका 90 है, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC आपको निकालना, तो 2 से कट गया, तो एंगल ADC कितना आ गया आपका 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने जो है थ्योरम्स कर ली है पूरी सर्कल्स की, और आपका काम है कि आप थ्योरम्स पूरी पढ़ के आए अच्छे से, हर एक थ्योरम्स पढ़ के आए, उस पर एक क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। तो जितने भी थ्योरम्स हमने पढ़ी मिक्स क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नहीं करने वाले हम मिक्स करेंगे ताकि आपको सर्कल्स में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।